इनकी दोनों बाजू कट गई है। दोनों ये जोगिंदर पाल जी हैं, इनकी दोनों हाथ कट गए हैं। अभी इनका कोई भी हाथ नहीं है। ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रशासन और राजनीतिक लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। सरकारी तौर पे इनकी कोई मदद नहीं हुई। दूसरों के घर में उजाला करने वाले के अपने घर में अंधेरा पड़ गया। ये दूसरों के घर में उजाला करने गए थे तो अपने घर में अंधेरा पड़ गया। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अपनी जेब से रुपया 50,000 रुपया इनको देता हूँ। इनको मैंने जोगिंदर पाल जी को 50,000 रुपया दूंगा और आगे भी मैं इनको बोल चला हूँ कि आगे जो संभव मदद होगी हमारी तरफ से हम करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ राजनीतिक लोगों से कि आप एक दिन अपने हाथ बांध के रखो, 24 घंटे बांध के रखो। आपको पता चलता है कि बिना हाथों से कैसे जिंदगी व्यतीत की जाती है। ड्यूटी करते हुए इनके दोनों हाथ कट गए हैं। इसलिए इनके अगर दोनों हाथ कट गए हैं तो सरकार की तरफ से पूरी उम्र के लिए इनका कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि हर महीने में इनको तनख्वाह मिले और इनकी रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिलनी चाहिए। चाहे कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करते हो लोग, चाहे सरकारी में करते हो, अपना काम जो भी ईमानदारी से करेगा वो भी सबसे बड़ी देशभक्ति है। काम ईमानदारी से कर रहे हैं, डिपार्टमेंटों में कर रहे हैं, तो राजनीतिक लोग अपनी ईमानदारी क्यों नहीं करते? बस किरी पढ़ दे बच्चा। मैं अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बोल रहा हूं, तहसील अखनूर, पंचायत टांडा, वार्ड नंबर 9 से। ये जोगिंदर पाल जी हैं, सन ऑफ रामदास। ये यहां टांडा पंचायत के यहां रहने वाले हैं। ये दिल्ली में पावर डिपार्टमेंट में काम करते थे और ये लाइट लगाने गए, इनको करंट लगा, तारों से इनके दोनों हाथ चिपक गए। पीछे से लाइट आ गई और इनकी दोनों बाजू पूरी जो पावरफुल तारे थी उनके साथ उड़ गई और उसके बाद ये बेहोश नीचे गिर पड़े। उसके बाद इनको इनके घर वाले, गांव के काफी जितने भी इस पंचायत के लोग हैं, उन्होंने काफी इनकी हेल्प की। इनको हॉस्पिटल लेके गए। लुधियाने में ये 3 महीने रहे वहां पे। इनकी दोनों बाजू कट गई है। दोनों ये जोगिंदर पाल जी हैं, इनकी दोनों हाथ कट गए हैं। अभी इनका कोई भी हाथ नहीं है। ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनकी माता जी हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है। और मैं मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन और राजनीतिक लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। सरकारी तौर पे इनकी कोई मदद नहीं हुई। सरकारी तौर पे जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से कोई मदद नहीं हुई। दोनों हाथ नहीं है। दूसरों के घर में उजाला करने वाले के अपने घर में अंधेरा पड़ गया। ये दूसरों के घर में उजाला करने गए थे तो अपने घर में अंधेरा पड़ गया। आज इनकी ये कंडीशन है। इनकी माता जी हैं, इनकी बीवी हैं, इनके बच्चे, इनके दोनों हाथ कट गए हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। और मैंने मीडिया के माध्यम से ये न्यूज सुनी थी और मैंने अपने दिमाग में सोच के रखा था कि जब भी मैं वहां जाऊंगा, इनके पास जाऊंगा और अपनी तरफ से मैं इनकी मदद करूंगा। और मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम में, हर बार जहां भी सेवा करने में जाता हूं, मैं सेवादार हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, किसी संस्था में नहीं हूं। मैं जो भी करता हूं अपने पास से करता हूं, अपने जेब से करता हूं। और आज मैं यहाँ पे आया हूं, मैं अपनी जेब से रुपया 50,000 रुपया इनको देता हूं। इनको मैंने जोगिंदर पाल जी को 50,000 रुपया दूंगा और आगे
आगे भी मैं इनको बोल चला हूं कि आगे जो संभव मदद होगी हमारी तरफ से हम करते रहेंगे। बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूटा है। नौकरी करते हुए सरकारी डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए दोनों हाथ कट गए। मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक लोगों से कि आप एक दिन अपने हाथ बांध के रखो, 24 घंटे बांध के रखो, आपको पता चलता है कि बिना हाथों से कैसे जिंदगी व्यतीत की जाती है। जब इनके दोनों हाथ कट गए हैं तो सरकारी तौर पे क्यों नहीं इनको कुछ मिलता, सरकारी तौर पे इनको क्यों नहीं इनकी मदद होती। और राजनीतिक लोग, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, करोड़ों अरबों में है और करोड़ों अरबों में है, उन्होंने इनकी मदद करनी चाहिए थी, किसी ने नहीं की। प्राइवेट लोग आए हैं, प्राइवेट लोगों ने मदद इनकी की है। मैंने देखा है जहां ये इस पंचायत के लोग हैं, इस इलाके के लोग हैं, अखनूर के लोग हैं, उन्होंने मदद की है, लेकिन सरकारी तौर पे कोई मदद नहीं हुई। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनकी सरकारी तौर पे मदद हो, इनकी मदद होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी काम कर रहे थे, सरकारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सरकारी ड्यूटी करते हुए इनके दोनों हाथ कट गए हैं। इसलिए इनके अगर दोनों हाथ कट गए हैं तो सरकार की तरफ से पूरी उम्र के लिए इनका कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि हर महीने में इनको तनख्वाह मिले और इनकी रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार के लिए क्या मामूली बात है। और मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं कि कोई हादसे होते हैं तो उनके बारे में जानकारी ली जाए, अपनी जो पार्टी के बंदे हैं उनसे जानकारी ली जाए और उनकी मदद की जाए, क्योंकि ये हमारे जम्मू कश्मीर में कई सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। और अपने चाहे कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करते हो लोग, चाहे सरकारी में करते हो, अपना काम जो भी ईमानदारी से करेगा वो भी सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, डिपार्टमेंटों में कर रहे हैं, तो राजनीतिक लोग अपनी ईमानदारी क्यों नहीं करते। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो भी ईमानदारी करना शुरू करें। अगर वो ईमानदारी करना शुरू करेंगे तो जम्मू कश्मीर की धरती पे, मतलब आप समझो कि जम्मू कश्मीर की धरती में बेहतरी के काम होंगे, लोगों की बेहतरी के काम होंगे, लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत करेंगे और अच्छे तरीके से रहेंगे। और अगर जो राजनीतिक लोग ईमानदारी से सेवा करेंगे समाज की, तो लोग उनके लिए दुआ करेंगे। जब दुआ लोग करते हैं तो इंसान ऊंचाइयों में पहुंचता है। इसलिए मैं आया हूं, अपनी जेब से 50,000 रुपया मैं लाया हूं इनके लिए, मैं 50,000 रुपया दे चला हूं। और मैं आगे कहता हूं, दोहरा ये मैं कहता हूं मीडिया के माध्यम से राजनीतिक लोगों को कहता हूं कि इनकी मदद करें, जरूरी है, इनकी मदद करनी चाहिए। क्यों नहीं आपने करनी, क्योंकि इन्होंने सरकारी काम करते हुए दोनों आदमी, इनके दोनों बाजू नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं और ये यहाँ पे रहते हैं। इनकी सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।